हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी यहाँ हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। लगातार 2 दिन से आप एक चीज नोटिस करेंगे, 24th को भी देखेंगे और आप 27 को भी देखेंगे। 24th को भी हमें गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली और मार्केट आपको साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया। 27 को भी आप नोटिस करेंगे, आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया। जब भी इस तरह की सिचुएशन आपको दिखाई देगी साइडवेज मार्केट में, पहली तो बात आपको पोजीशन बनानी नहीं है। भले ही वो 2 दिन रहे या फिर 5 दिन रहे या फिर लगातार 7 दिन रहे, कैसी भी सिचुएशन हो, या फिर वीक में 3 दिन रहे, कोई भी सिचुएशन हो, साइडवेज मार्केट सिर्फ उन लोगों का होता है जिनके पास सफिशिएंट पैसा होता है, जो ऑप्शन राइटिंग या ऑप्शन सेलिंग करते हैं। जब आपको ऑप्शन से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी तब आपको वहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा कि साइडवेज मार्केट के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होती है, किस तरीके से आपको काम करना होता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट में कुछ लेवल हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अब उन लेवल का भी इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें हमारा एक पैटर्न फिर से दिखाई दे रहा है, जो कि हमें 24th को भी दिखाई दिया था। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। ये वाला आपको पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। वहीं पे आपको मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। अब यहाँ पे समझना क्या है हमें, अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। आपके लिए जो सपोर्ट बनेगा, जो ये 24th का हाई वाला जोन है, या फिर ये जोन हमने मार्क जो कर रखा है, ये वाला जोन आपके लिए सपोर्ट बनेगा। 15,700 वाला जोन आपके लिए क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, चलो पहले एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर आपके लिए जो नीचे वाला जोन है 15,650, ये वाला सपोर्ट जोन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं बात करें, अगर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे मार्केट अभी भी सपोर्ट लेवल पे है। ये अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो इस हिसाब से अगर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो पहला जो मार्केट के लिए लेवल बनेगा वो यही वाला लेवल बनेगा, 15,900 वाला, एक मजबूत रेजिस्टेंस। अब 15,900 कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आपने देखी होगी वो वीडियो। तो पहला तो रेजिस्टेंस यही बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे 27 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। उस सिचुएशन में अगला कौन सा रेजिस्टेंस होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर भी मैं मोटा मोटा बता दूं, 16,000 आपके लिए एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब यहाँ पे एक बात और नोटिस करो, अगर जब मैंने कहा कि अगर इस सपोर्ट जोन का आपको ब्रेकडाउन मिला तो आपको यहाँ तक का लेवल मिलेगा, जो कि 24 के हाई तक का है, 15,700। यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे तो डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। अगर डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए काम करते हुए दिखाई देगी। अब एक चीज का और ब्रेकडाउन चाहिएगा हमें नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ, जिनका मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था। देखो मार्केट ने ये रेंज तो बना दी, ऊपर आप देखेंगे 15,900, नीचे आप देखेंगे 15,800। ये वाले जोन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये वाले जोन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे 13, 14, 15 और 16 का हमने पहले डिस्कशन किया था। यहाँ पे अगर आप 13 को ही देखेंगे, 13 को भी हमें इसी जोन से रेजिस्टेंस देखने को मिल चुका है और गिरावट देखने को मिल चुकी है। और आज भी आप देखेंगे मार्केट ने इसी जोन की रेस्पेक्ट की है, यानी कि 15,900 हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है इसका ब्रेकआउट मिलना, अगर हम पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में चाहते हैं। क्योंकि मार्केट फिर से उसी जोन में जा रहा है जो कि हमें इन दिनों देखने को मिला था, 13, 14, 15 और 16 को। इवन आप सपोर्ट भी देखेंगे, सपोर्ट भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, मैंने मार्क कर रखा है। 15 को देखो, आपको इसी जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 14 को देखो, इसी जोन में आपको फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 13 को देखो, 13 में भी आपको इसी जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला था। यानी कि जहां पे आपको आज सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उससे पहले मार्केट यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका है। और मैंने आपको समझाया हुआ है,
अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। ये चीज मैंने आपको समझाई हुई है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत ब्रेकआउट होने के बाद उसकी सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। इवन आप 16 को भी नोटिस करेंगे तो 16 को भी हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के रूप में हल्का फुल्का रेजिस्टेंस मार्केट ने दिखाया था, और यहीं से हमें गिरावट देखने को मिली थी। फिलहाल आपको ये समझना है, यहाँ पे हमें मोटा मोटा क्या समझ रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो 15,900 का हमें ब्रेकआउट चाहिए। अगला रेजिस्टेंस हमारा 16,000 रहने वाला है। साथ ही साथ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर हम इन नेगेटिव मोमेंटम चाहिए, मार्केट को 15,800 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, जो कि अभी हमने पीछे समझा है। तो यहाँ पे 27 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। उस स्थिति में जो ये 15,700 वाला है, ये हमारे लिए अगला सपोर्ट रहने वाला है। अब ये सपोर्ट हमने क्यों चुना, आप 24 को देख सकते हैं एक मजबूत रेजिस्टेंस, आप यहाँ पे देखिए 21 को देखिए एक मजबूत रेजिस्टेंस, इवन 13, 14, 15 को भी देखिए आप, यहाँ पे एक मजबूत क्या दिखाई दे रहा है, हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल जिस रेंज से मार्केट जा रहा है, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए तोड़नी। अगर मोमेंटम की बात करें, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आपको और ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब वो क्या सिचुएशन होगी, वो जब मार्केट देगा, जैसे भी सिचुएशन होगी हम आपके साथ आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर देंगे। फिलहाल आप इतनी सारी चीजें समझ गए होंगे। कुछ भी समझ में ना आए, वीडियो को वापस जाके देखिए, फिर भी समझ में ना आए तो आपको कमेंट करना है। अगर ज्यादा लोगों की समस्या हुई तो हम उसे अलग वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई देगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 15,887 की है, वही नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 15,816 की है, जो कि आप देखेंगे 27 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे पिवट पॉइंट लगे हुए हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 15,955 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,048 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें, अगर निफ्टी 50 ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,768 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 15,739 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,689 पे हमें तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 30 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,000 पे आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 88.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने आपको इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,100, जहाँ पे आपको 40.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 15,800 पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 15,700, जहाँ पे आपको 60.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे चार्ट पैटर्न से रिलेटेड हम एपिसोड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जाइए अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।